हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, ये हमारा ब्लॉग शाम के 4 बजे से स्टार्ट किया हमने, जिससे हम अपना जो शाम का सारा रूटीन है वो हम दिखाएंगे अपना काम का। तो यहाँ हमने झाड़ू लगाई थी, बच्चों के चप्पल वप्पल जो फैले पड़ी हुई थी सेट किए, कपड़े वपड़े भी सेट किए, बेड की चादरें भी हो रही थी वो सारी सेट की। और टाइल्स ये बहुत गर्म हो रही थी, इसलिए मैंने इन पर थोड़ा सा पानी चलाया जिससे ये थोड़ा ठंडक हो जाए और अच्छा लगे थोड़ा, क्योंकि गर्मियों में तो बस टाइल्स ठंडी ही अच्छी लगती हैं, सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने अपनी झाड़ू कंप्लीट की, जो जीने का पोर्शन था वो नीचे वाला सब झाड़ू से साफ़ किया। वैसे हम सुबह के टाइम पे झाड़ू लगाते तो जीने पे भी हम अपना पोछा साथ में लगाते चले जाते हैं। नीचे वाले पोर्शन में झाड़ू लगाने के बाद दीदी के बच्चे आ रहे थे, वो खाना मांग रहे थे, तो मैं उन्हें दाल चावल मिलाकर दे दी दोनों को, तो खाने लगे। इतने में मैंने उसके बाद और आलू और अरबी उबलने रख दी थी, क्योंकि सूखी अरबी बनाऊंगी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप बना के देखना, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आपको किसी दिन मैं इसकी रेसिपी फुल ब्लॉग में दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड को तो ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, जो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। उसके बाद उधर वो उबल रहे थे आलू और अरबी, तो इतने में मैंने जो बर्तन हो रखे थे, मैंने सोचा झटपट इन्हें धो लेती हूँ, क्योंकि अगर ये बर्तन छोड़ दो तो साथ में और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई की थोड़ी सी, क्योंकि सुबह को की तो सुबह की पूजा कर ली। फिर दोबारा से मैंने अपने मंदिर की सफाई की और बाबा को अच्छे से साफ़ करने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ था। समथिंग ऐसे ही 4:45 बज रहे थे। अब मैं पूजा में बैठती हूँ 7 बजे के टाइम पर। उसके बाद मैंने जो साफ़ सफाई करके छोड़ दी। हमारा ये दीपक है, ये हम साफ़ नहीं करते हैं, मिट्टी का है ये, इसी में ऐसे ही जोत जलाई जाती है। और बाकी थाली जो है हम साफ़ कर लेते हैं, और जल का लोटा भी, बिना जल के लोटे की पूजा नहीं होती है। इधर हमारे आलू और अरबी में सीटी लग चुकी थी। तब तक हमने सोचा चलो चलते हैं छत पर घूम के आते हैं। यहाँ ये बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने ये जेट प्लांट लगाया था, जिसे हिंदी में कुबेराक्षी बोलते हैं। ये तुलसा जी का पौधा है, जहाँ हमारे पापा ने धूप बत्ती लगाई थी, वो भी बिना जली हुई, पता नहीं हल्की सी जल गई होगी, धूखे में वो लगा गए और वो जली नहीं थी। इधर हमने लौकी का पौधा सब लगा रखे हैं। मौसम भी इतना गर्म हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल भी हो रहे हैं और सूरज भी निकल रहा है। थोड़ा घूमने के बाद हम चल दिए नीचे, क्योंकि हमें अपना काम भी करना था। तो हमारे आलू और अरबी उबल चुके थे, शायद आलू ज़्यादा ही उबल गए हैं, उबलने के बाद फट गए, क्योंकि हमने सोचा ये अरबी कहीं ना गली हो, इस वजह से। उसके बाद हमने आलू अलग कर लिए थे और अरबी अलग कर ली थी। फिर हमने अच्छे से अरबी को दोबारा से वॉश कर लिया, क्योंकि हम जो है अरबी को अच्छे से वॉश करके ही उबलने रखी थी हमने। उसके बाद हमने फिर भी वॉश कर ली। फिर साथ में हमने कुकर धो के रख लिया। उसके बाद हमने आलू छील लिए थे, और आलू छीलने के बाद अरबी भी छील ली थी। कितना भी जल्दी कर लो पर टाइम वही हो जाता। मैं तो सच बताऊँ आप लोगों को, कभी भी अपने काम के लिए लेट नहीं करना चाहती, टाइम से पहले ही उसे फ्री करना चाहती हूँ, क्योंकि अकेली करने वाली हूँ ना, किसी दूसरे का सहारा नहीं है एक गिलास पानी उठाने तक का। इसलिए अपना काम चाहे जल्दी करो या लेट करो, करना खुद ही है। तो मैं फटाफट खुद ही अपना टाइम से करने लगती हूँ। इधर मैंने अरबी छीली थी। जब अरबी ख़रीद रही थी तो अरबी वाला बोला था कि ये गलने वाली नहीं है, लेकिन मैंने तो ये 2 ही सीट लाई, उसमें इतनी ज़्यादा उबल चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं किसने उसे बेवकूफ़ बना दिया कि ये अरबी गलने वाली नहीं है। तो इधर मैंने आलू भी छील लिए थे और अरबी भी छील ली थी। फिर मैंने झटपट अरबी के 2 पीस किए, हाथों से ही, मैंने चाकू से नहीं काटा, क्योंकि हाथों से फोड़ने में इसमें अच्छे से नमक मिर्च मैश हो जाती है। इधर आलू को भी मैंने फोड़ लिया था। फिर मैंने ये देखिए सब इसके लिए, आलू के लिए टमाटर हरी मिर्च काटी है, और ये मिक्सर में मैंने ब्लेंड कर लिया था नमक मिर्च हरी। इधर मैंने थोड़ी सी बूंदी भिगो दी, क्योंकि भिगोने के बाद इसको उसमें डालते हैं मट्ठे में, तब इसका रायता सही बनता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने पुदीना डाल दिया था, क्योंकि हैंड टू हैंड जो है
पुदीना भी भीग जाएगा उस बूंदी के साथ। मैंने पुदीना जो है अपनी छत पर उगा रखा था, उसमें एक परात थी उसमें, तो मैंने ये सुखा के रख लिया काट कर। मैंने शायद दिखाया भी था आपको कई बार वीडियो में। इधर मैंने अपनी दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है। एक में तो मैं सब्ज़ी आलू टमाटर की बनाऊँगी और एक में अरबी। तो इधर झटपट मैं जब भी काम करती हूँ तो इसी तरीके से करती हूँ, एक साथ दोनों गैस से चलाती हूँ। इधर दोनों सब्जियां बन के रेडी हो जाएंगी और हम तब तक अपनी पूजा की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि काम करते करते पूजा का भी टाइम हो चुका है। ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और इसमें जो है अरबी की सब्ज़ी फ्राई करूंगी। अरबी की सब्ज़ी फ्राई करने के बाद आटा गूंद के रख लूँगी, क्योंकि आटा मैं थोड़ा नीचे बैठ के गूंदती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खड़े खड़े ही गूंद पाती हूँ। अगर 2-4 रोटियों का आटा गूंदा जाता है तो मैं सिलक पर खड़े खड़े ही गूंद लेती हूँ, लेकिन जब आटा थोड़ा आधा 1 किलो गूंदा जाता है तो मैं बैठ के आराम से गूंदती हूँ। मुझे कोई ये दिखावा नहीं करना आता कि हाँ मैं खड़े होकर ही काम करूँ, क्योंकि भाई मैं तो गांव से रहने वाली हूँ, तो अपना काम जो है दोनों तरीके से हैंडल कर लेती हूँ। अब मुझसे कोई कुछ कहता भी नहीं है। इधर मैंने ये टमाटर हरी मिर्च डाल दी थी भुनने के लिए, और इधर अरबी भी अच्छे से जब तक भुन जाएगी, जब तक ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। काम तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि काम करते करते टाइम हो चुका है पूजा का। अब पूजा में भी मुझे लगता है काफ़ी टाइम, कम से कम आधे 1 घंटा लग जाता है पूजा में, क्योंकि बाबा की आरती करना, उनका भोग लगाना, उनका सारा बहुत कुछ होता है पूजा में। आप लोग तो करते ही होंगे तो आप लोगों को पता होगा। इधर कुछ मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही थी, पता नहीं जितनी गर्मी हो रही है उतनी ही सर्दियाँ लगती जाती है। ऐसा तो मैं अब देखती हूँ कि हाँ गर्मी में भी खांसी जुकाम होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा था, खांसी हो रहा था और फीवर की सी फीलिंग हो रही थी, पता नहीं क्या है। दवा भी मैं अपना फास्ट खोलने के बाद ही लूँगी, उससे पहले नहीं ले सकते। तो मैंने इधर दोनों सब्जियां अपनी तैयार कर रखी हैं। ये जब तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अपनी गैस चला दूँगी और वो बनती रहेंगी, इतने में मैं अपना पूजा पाठ से फ्री हो जाऊँगी। और मेरी नंद रुक रही हैं, मैं उनसे बोल दूँगी कि आप ये सब्जियां देखते रहना। वो इनको देखकर अपना बंद कर देंगी, क्योंकि पूजा से मैं नहीं उठ सकती। इधर मैंने रायता, सर्दी की वजह से कोई नहीं खाएगा, लेकिन थोड़ा भोग के लिए और थोड़ा मेरे हस्बैंड को, उन्हें जो है रायता पसंद है पूड़ियों के साथ। पूड़ियाँ तो नहीं बनाऊँगी, हाँ मैं पराठा ही सेकूँगी। तो मैंने थोड़ा रायता बनाया भोग के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा कि जल्दी जल्दी मैं ही कंप्लीट कर जाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बार बार पूजा पे से आवाज़ लगाऊँ किसी को। तो ये देखिए हमारी अरबी भी इतने जल्दी से बिल्कुल बढ़िया एकदम से थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो चुकी है, और हमने इसे खाली कर लिया है। और इसमें रायता इतना भी कम नहीं है, रायता हाँ है, 2-3 गिलास तो है ही। ये हमारे टमाटर की सब्ज़ी भी कंप्लीट हो गई। और इधर मैं आ गई अपनी पूजा पर। मैंने पहले दीपक जलाया और धूप बत्ती लगाकर फिर मैं अपना आसन जो है बिछाकर बैठ गई। बाबा का ध्यान और हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा और भैरव चालीसा और प्रेतराज चालीसा करने के लिए, क्योंकि 3 चालीसा होती, 4 चालीसा होती हैं और आरतियाँ भी होती है, तो टाइम लगता है कुछ पूजा में। तो इधर मैं अपने बाबा की पूजा में ध्यान में बैठ चुकी हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है पूजा का। तो पूजा करने के बाद हमारी खाने की जो तैयारी हम पहले ही कर चुके थे। पापा आ गए थे ड्यूटी से, फिर हमने पापा के लिए भी चाय बनाई थी, क्योंकि 7:30 बजे से ड्यूटी वाले भी आना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैंने आटा गूंद के रख लिया था। और इधर मैंने ये हल्की सी दरदरी चटनी बनाई है, इसमें हल्का सा नींबू निचोड़ दिया। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई करना। इधर मैंने ये पराठे बनाए थे, पराठे ऊपर तेल लगाया था, क्योंकि रिफाइंड आजकल हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। तेल हमारा एक घर का पिरा हुआ है, इसलिए यही खाना चाहिए। आप लोगों से भी ये मैं ही सजेस्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल भी रिफाइंड खाना छोड़ दीजिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अपने घर का सरसों का तेल यूज़ कीजिए। तो इधर हमने पराठे सेकने के बाद थाली तैयार की भोग की और भोग लगाने की तैयारी की।
पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद खाना खाने को देंगे सभी के लिए। तो हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।